कुछ तो बोलो बच्चों। बोलो बच्चों, इतने शांत क्यों हो आज? ऐसा क्या हुआ आज? कुछ भी नहीं हुआ ना सर। इस फीलिंग स्लीपी? सबकी फीलिंग स्लीपी है क्या बच्चों? आज तो थोड़ा मेरा भी सेम पिंचा आपकी तरह ही, मेरा भी स्लीपी है आज तो। कल बच्चों हमने क्या करा था, बताओ एक बार। बच्चों थोड़ा जगो, नींद से बाहर निकलो, देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। कल क्या करा था? बच्चे ये तो बता दो, मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग वंस प्लेस। फोर वाला रूल, प्रेरणा आपको समझ आया वो फोर वाला रूल? देखो उसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है। एक रूल तो अब आप समझ लो थोड़ा सा, फोर वाला रूल याद आ गया। उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन है तो फिर करते हैं उसको स्टार्ट फिर से, नहीं तो फिर नेक्स्ट रूल स्टार्ट करते हैं। वैसे उसमें कुछ कंफ्यूजन था नहीं, बस फोर से डिवाइड करना है। नेक्स्ट रूल ये निकले ना, दिल के दर्द बाहर अंशिका के, उसकी बात मत करना बस अब, फोर वाले रूल की। सर यूज किस में होता है? वो यूज होता है जब आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी हो। वेरी गुड। यूज किस में होता है? ये था फीलिंग प्राउड। देखो नंबर सिस्टम से ना 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब वो कंप्लीट नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन नहीं आते, सिंप्लीफिकेशन को ऐड करके 3 क्वेश्चन आते हैं। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संजय। सर कुछ मिस किया है क्या? नहीं अभी कुछ नहीं मिस करा आपने, मिस हम कर रहे थे बस आपको। बताओ इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ होगी? गया सर सब। सर लिंक इशू था। सर आपने स्क्रीन शेयर किया है? कुछ दिखा नहीं क्या आपको? अभी स्क्रीन तो शेयर है एकदम। बच्चों आपको विजिबल है? हाँ सर दिख रहा है सर। संदीप रिफ्रेश कर लो एक बार। ट्राई करता हूँ। बताओ बच्चों इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? और एक क्वेश्चन आप और नोट करो। चलो पहले इसी को करो। 6 शायद 6 3 प्रेरणा 5। बताओ बच्चों यूनिट डिजिट कितनी होगी? कल तो हमने इसको कराई था 6। वेरी गुड, सबका गलत है। वेरी गुड करिश्मा। 4। वेरी गुड करण। अब कौन सा वेरी गुड सही है वो बाद में पता चलेगा। 5 4
5। अच्छा, जिनका आंसर 5 है वो बताओ उनका 5 कैसे आया? सर बताओ। 4 की जब पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट 4 होता है, और जब 9 की पावर इवन होती है तो 1 होता है, तो 4 + 1 5। लेकिन ये तो 100 टाइम्स है। 5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 50 से, तो यूनिट डिजिट कितना आएगी? 0। देखो, अल्टीमेट बच्चे हमारे, यहीं से डिसाइड कर दी यूनिट डिजिट क्या होगी। बच्चों ये हमारे पास 100 टाइम्स तक है, देखो कैसे। अच्छा, जिनका यूनिट डिजिट 5 है उन सबने ऐसे ही करा इसको। बताओ बच्चों, भाई जिनका आंसर 5 है सबने इसको ऐसे ही सॉल्व करा, या फिर किसी के पास कोई और भी मेथड है? ऐसे ही करा है सर। कितनी सिमिलैरिटी है आप सब में। क्या जब आप कभी कहते दिमाग मत लगा, आंख बंद करके कर दिया, फिर पता चल रहा है आंख खोलनी थी। तो थोड़ा सा तो लगाना था ना। बस आप देखो, आपने इतना तो ठीक करा। भाई एक पेयर का आपके पास 5 आ गया, फिर नेक्स्ट पेयर का भी 5, फिर नेक्स्ट पेयर का भी 5। तो अगर हमारे पास 100 टर्म्स है तो कितने पेयर बनेंगे? 50। और 5 की मल्टीप्लाई 50 में करोगे तो कितना आएगा? 250। यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। आपने एक ही पेयर से बता दिया, बस दिमाग तो आप सबने बहुत अच्छा लगाया, लेकिन मतलब कुछ ज्यादा ही कम लगा दिया। अब देखो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो यहां से ना हमारे पास दो सीरीज बनेंगी, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, और एक सेकंड सीरीज बनेगी हमारे पास 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, इस टाइप से। भाई हमारे पास यहाँ दो डिजिट बनी, सॉरी दो सीरीज बनी। अगर 4 की पावर हमारे पास ओड है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? 4। भाई देखो यहाँ हमारे पास 50 टर्म्स होगी। भाई 50 टर्म्स हमारे पास इस सीरीज में होंगी और 50 टर्म हमारे पास इस सीरीज में होंगी। हमारे पास 4 की पावर 1 की यूनिट डिजिट है 4, और हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 50। तो ये कितना होगा? 200। अब उधर 9 के लिए बताओ। 9 की पावर अगर हमारे पास इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? 1। अब 1 की मल्टीप्लाई, ये जो 1 है हमारे पास 50 टाइम्स आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 में, तो ये होगा 50। जब हम दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 250। 250 में यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। हमने यहां से दो सीरीज बना ली, एक 4 की पावर और एक 9 की पावर। 4 की पावर में हमारे पास 50 टर्म्स है, तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 × 50। और हमारे पास 9 की पावर में भी 50 टर्म है, तो वहां से कितना होगा? 1 × 50। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 250। यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब देखो एक क्वेश्चन का आंसर आप और बता दो। इसी को बस मल्टीप्लाई में कर लो। बताओ यूनिट डिजिट कितनी होगी? यहां से बता दो यूनिट डिजिट क्या होगी। जीरो ही आएगा। वेरी गुड अंशिका, एकदम गलत।
जीरो। बच्चों एक बार मुझे भी बताना जीरो कैसे आएगा। मल्टीप्लाई से भी जीरो आएगा, ऐड करने से भी जीरो आएगा। फाइव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका। संदीप जीरो कैसे आया, आओ बताओ। सिक्स वालों को अभी देखेंगे, पहले आप जीरो वाले बताओ। जिनका जीरो है उनका जीरो कैसे आया, बोलो संदीप। 200 इंटू 500, वेरी गुड। बोलो संदीप। नहीं सर, कुछ नहीं आना था क्या सर? ये आपने सोल्व कैसे करा जीरो? सर मैं तो एक कॉमन सेंस, आपने मीन्स पिछले लेक्चर में बोला था अगर एंड में पावर जीरो है तो जीरो ही आएगा यूनिट प्लेस एंड का। पावर जीरो कहाँ पर है? मतलब 9⁻100 है ना सर, फिर उसका यूनिट प्लेस जीरो है। तो एक तो हमें मीन्स आपने एक रूल बताया था, ये जो अभी आपने बताया वो नहीं, उससे पहले भी, तो समझ मेरे गया हिसाब से वो लगा। देखो, लेकिन 4 और 9 के लिए आपको पावर्स देखनी पड़ेगी। देखो हाँ, आपके पास क्या होगा, 4 की पावर 50 मल्टीप्लाई 9 की पावर 50। 4 की पावर 50 में यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। और 9 की पावर 50 में यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1। तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। बच्चों सच्ची क्वेश्चन था ये। तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। बताओ यूनिट डिजिट समझ आ रहा है आपको? सर हाँ जी। 4 की पावर 50 कैसे हो गया? 1 + 3 + 5 प्लस कहाँ पर लिखा हो, हाँ बिल्कुल ऐड + करो। 99। 4 की पावर 1। हाँ तो 50 नंबर ऑफ ओड नंबर्स होंगे ना। हाँ तो 4 की पावर देखो, 4 की मल्टीप्लाई 50 टाइम्स करोगे तो कितना होगा, भाई आपने 4 की मल्टीप्लाई 50 टाइम्स करी है, 4 की पावर 50 कर तो दिया, एक यहाँ पर 1, एक 3, एक 5, ऐसे करके 4 की पावर 50 ही जाएगा। सर अगर ऊपर 4 की पावर 99 है मल्टीप्लिकेशन, तो 4 की पावर 50 कैसे हो जाएगा 4 नीचे? आएगा कितने टाइम्स, ऐड ही तो होंगे ना 4 की पावर। 4 आएगा कितने टाइम्स इस पूरी सीरीज में, ये जो हमने सीरीज बनाई है इस पूरी सीरीज में 4 आएगा कितने टाइम्स, तो हमने डायरेक्ट सर यहाँ अगर 4 की ऊपर ही पावर 50 99 आ कर चुका है, एक ही 99 टर्म तो में अगर हमें सुनो, दिख रहा है 499 टाइम्स आ चुका है। 99 तो लास्ट वाली टर्म है, लेकिन 4 आएगा तो 50 टाइम्स ही एक प्लेस के बाद आएगा ना, ऐसे भी 9 तो हमारे पास 50 टाइम्स ही आएगा ना। भाई आपको इस क्वेश्चन में क्या डाउट है बताओ? सर मुझे समझ आ गया इनका डाउट से। इसको हम ऐसे भी इनको बता सकते हैं कि हर 4 की जो पावर ऑड है उसका जो भी आंसर आएगा यूनिट डिजिट उसका 4 होगा, तो वो जो आंसर होगा वो 450 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 4 की पावर 50 ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही तो क्या है, हमने ये बात तो आपको कल बता दी थी। हाँ जी सर, आप वो डाउट उनका इसलिए। कोई बात नहीं, ये आएगा भी नहीं एग्जाम में, थोड़ा सा लास्ट क्लास का पढ़कर आया करो आप सब। देखो अब एक क्वेश्चन ना हमारे पास यहाँ से आएगा नंबर सिस्टम का। अभी तक जो हमने करा वो कुछ भी नहीं आएगा वहां से, लेकिन यहाँ से आएगा डिविजिबिलिटी रूल। अब आप ये बताओ, अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे, फटाफट से बोलना बच्चों। भाई आप क्या करो, बस लास्ट वाली डिजिट को देख लो, अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर होगा ये 4 से डिविजिबल होगा।
अगर हमें चेक करना है कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं, तब कैसे चेक करोगे? अगर हमें 4 से चेक करना है तो लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो। अगर हमें 8 से चेक करना है तब लास्ट की 3 डिजिट। बस ये फिर ऐसा ही चलता रहेगा। अगर 16 से चेक करना है तो 4 डिजिट। लास्ट की 4 डिजिट्स। एकदम नॉर्मल सी बात है। अगर हमें चेक करना है कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं, तो आप बस लास्ट वाली डिजिट को चेक कर लो। अगर लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड होगी तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 4 के लिए आप लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करो, 8 के लिए 3 और 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट्स को। अब आप एक बात बताओ, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? देखो, फाइव थ्री सिक्स फाइव सेवन एक्स वाई को अगर हम 80 से डिवाइड करें, मतलब ये जो नंबर है ये 80 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो हमारे पास x मल्टीप्लाई वाई कितना होगा? करो ट्राई। 100% ऐसा एक क्वेश्चन आएगा 8, 9 और 11। मतलब या तो इन दोनों रूल पर आएगा या फिर इन दोनों पर या फिर इन दोनों पर। जो नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन है यहां से, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा x प्लस वाई बताओ बच्चों। ऐसे तो तुम गड़बड़ कर दोगे। अब बताओ x प्लस वाई कितना होगा? ज्यादा जीनियस हो रहे हो कुछ? वेरी गुड पूर्वी। बताओ बच्चों कितना होगा? 53657 एक्स वाई को अगर आप 80 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास x प्लस वाई कितना आएगा? 2। बताओ कैसे सॉल्व करो? जिनका आंसर 2 है बताओ बच्चों फटाफट से। सर एक बार ही पिछले वाला स्लाइड दोबारा लगाएंगे जिसमें डिविजिबिलिटी लिखा था आपको। तब तक बताओ जिनका आंसर 2 है उन्होंने कैसे करा, और 9 वाले भी बताओ, 1 वाले भी बताओ, 0 वाले भी बताओ। आंसर तो सबका ही गलत है। हो गया सर, थैंक यू। बच्चों क्या टाइपिंग चल रही है? सिक्स या फिर 2? देखो देखो एक बात तो अब आपको पता ही होगी, ये जो y है ये तो 0 ही होगा भाई। अगर ये नंबर कंप्लीट 80 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो y है ये तो हमारे पास 0 ही होगा। इस 0 की वजह से ये लास्ट वाला नंबर तो 0 ही होगा। अब देखो, अब आप ना इस y वाले नंबर को चेक नहीं करोगे, इससे पहले वाले 3 नंबर्स को चेक करोगे। देखो ये जो 80 होगा ये होगा 8 मल्टीप्लाई 10। ये जो 80 होगा ये होगा 8 मल्टीप्लाई 10। अगर y के प्लेस पर 0 होगा तब ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब आप ना इन तीनों नंबर्स को चेक कर लो, क्योंकि y की वैल्यू तो अब हमारे पास फिक्स हो गई 0।
अब उससे पहले वाले तीनों नंबर को आप चेक कर लो, 5, 7 और x। सर जीरो को आप वहां पे कैसे लाए? कहां पर? जो ये नंबर है y की जगह आप जीरो अज्यूम कर रहे हो या फिर वो नहीं निकला नहीं, है? अगर 10 से डिवाइड करना है तो ये जो भी डिजिट होगी ये 0 ही तो होगी, तभी तो डिवाइड हो सकता है 10 से। अगर ये 2 होगा, 25 होगा, तो 10 से कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। अगर 10 से डिवाइड करना है अच्छा, तो वो हाँ, लास्ट वाली डिजिट 0 ही होगी। ओके। क्योंकि आपने सारे इवन नंबर्स बताए थे ना कि उसमें लास्ट डिजिट चेक करना है तभी पता चलेगा कि डिविजिबल हुआ है कि नहीं। वो तो 2 और 4 के 2, 4, 8 8 और और 10, 16। 16 के लिए समझाया था, लेकिन 10 के टेबल में तो 0 ही आएगा ना हर प्लेस पर। अच्छा, ओके ओके। और बच्चों इन सब बातों को एक साथ मिक्स मत करना, ये सब बातें अलग अलग हैं। ये कितना होगा 1। अब देखो आपके पास है x, x के प्लेस पर आप कितना पुट करोगे? अगर 1 पुट करोगे तो 11 डिवाइड होगा नहीं, 2 पुट करोगे 12 डिवाइड होगा नहीं, तो आप यहाँ कितना पुट करोगे? 6। अगर 6 पुट करोगे तो डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी? 6। x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 0, तो x प्लस y कितना होगा? 6। समझ आया बच्चों? क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से एग्जाम में मतलब 100% आएगा ही आएगा। देखो अगर हमारे पास ये जो 80 है, इसकी अगर ये लास्ट वाली डिजिट 0 है और ये इससे कंप्लीट डिविजिबल है, इसका मतलब y हमारे पास 0 होगा। भाई y की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, इस बात में किसी को कोई डाउट? अब देखो y की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई। अब हमें चेक करना है ये नंबर 8 से डिविजिबल है, मतलब चेक नहीं करना, ये तो हमें गिवन है। ये जो नंबर है 80 से कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब ये लास्ट वाली डिजिट तो 0 ही होगी। और हमारे पास अब हम इन 3 नंबर्स को चेक कर लेंगे। इसका मतलब ये जो तीनों नंबर है हमारे पास 5, 7 और x, ये तीनों 8 से कंप्लीट डिविजिबल है। ये कितना होगा? 56। अब आप क्या करो, बस x के प्लेस पर वैल्यू पुट करते रहो। 1 पुट करोगे तो डिवाइड होगा, नहीं होगा। 2 पुट करोगे डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब यहाँ 6 पुट करोगे तो 16 हो जाएगा, और 8 से 16 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा 2। हमें यही गिवन है, ये जो नंबर है ये कंप्लीट डिविजिबल है, इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी? 6। समझ आया बच्चों? अब देखो ये रूल तो था हमारे पास 2, 4, 8 और 16 के लिए। अब आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। ये तो आपको पता भी होंगे सबको पहले से ही, इसमें कुछ ऐसा थोड़ी ना है जो आपको नहीं पता। देखो अब हमारे पास है 3 और 9, ये दोनों बातें सेम है। हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर इन सब का सम 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सेम ऐसा ही 9 के लिए है। हमारे पास कितने भी नंबर्स है, अगर इन सब नंबर्स का सम 9 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा।
बताओ ये दोनों बात समझ आई? कुछ भी ऐसा नहीं है, सब नॉर्मल बातें हैं जो आपको पहले से ही पता है, बस थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल हमें करना है बस इनके डिजिट्स को चेक। अगर इनके डिजिट्स का सम देखो, ये नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं बताओ। अगर इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं। भाई इन सबको ऐड कर लो, कितना होगा? 15। सर डिविजिबल है ये, है ना? बिल्कुल, इन सबको ऐड कर लो। ये 15 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर होगा ये भी 3 से डिविजिबल होगा। सेम ऐसा ही हमारे पास 9 के लिए है। बताओ ये नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं। बस इन सबको ऐड करो, जो भी सम आएगा। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, अगर डिविजिबल नहीं है तो नहीं होगा। ये था हमारे पास 3 और 9 का रूल। इसके बाद आप 5 बताओ। 5 को अभी रहने दो, 6 बताओ। 6 का रूल क्या होगा? बिल्कुल 6 का रूल होगा, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा। उसके बाद 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 के लिए बस 0 होगा। अब देखो आप 5। फाइव के लिए बताओ। भाई 5 का रूल है हमारे पास, यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो। 5 का बस इतना सा रूल है, या तो यूनिट डिजिट 5 है या फिर 0 है। देखो ये जो हमारे पास 5 वाला रूल है, इसको ना आप रिवर्स भी याद रखना। रिवर्स मतलब कोई भी हमारे पास नंबर है, ये नंबर अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो इसको ना आप रिवर्स कैसे याद रखोगे। देखो अभी हमने 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, हमारे पास यूनिट डिजिट या तो 5 हो या फिर 0 हो, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है, इस नंबर को लाने के लिए हमने 5 में किसी ना किसी नंबर की मल्टीप्लाई करी है, तब ये नंबर आया है। तो मतलब बात सेम ही है, इस बात को इस टाइप से भी याद रखना। अगर आप यूनिट डिजिट 5 देखोगे या फिर 0 देखोगे तो एक बात आपको तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, मतलब हमने 5 में किसी न किसी नंबर की मल्टीप्लाई करी है, तब हमारे पास ये नंबर आया होगा। बात समझ आई बच्चों? सेवन तो अभी बताया ही नहीं है, 7 कहां से आ गया अभी? ये बात समझ आई बच्चों? इसको बताओ पहले। यूनिट डिजिट 5 देखोगे तो इसका मतलब ये है, इस नंबर को लाने के लिए हमने 5 में किसी न किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करी होगी, तभी ये नंबर आया होगा। बस अभी इतना याद रखो। अब देखो उसके बाद हमारे पास है एक 11, इसको देख लो। 11 के लिए बताओ। देखो 11 का रूल इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा। ये जो हमारे पास ABCDE है,
इनके अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा। सर ए प्लस सी प्लस ई फिर बी प्लस डी का जो डिफरेंस देखेंगे अल्टरनेट डिजिट्स का। बी ए प्लस सी प्लस ई इन दोनों का सम करो और बी और डी इन दोनों का सम करो। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो वो 0 हो या फिर कोई ऐसा नंबर हो जो 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। आप इवन और ऑड नंबर का सम करो। इवन और ऑड प्लेस पर जितने भी नंबर हैं सबका सम करो। अगर इवन और ऑड नंबर का जो डिफरेंस है या तो वो 0 हो या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो, तब ये कंप्लीट नंबर ए बी सी डी ई 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब फटाफट से एक नंबर बताओ तुम, सॉरी आंसर बताओ। 53573 826 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं। सर यहाँ पे जो डिफरेंस है ये 0 होना चाहिए या फिर अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 11। बिल्कुल, या तो डिफरेंस 0 हो जाए या Yes. फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। डिविजिबल। डिविजिबल है। आप ऐड करो 5 और 3 कितना होगा 8, 8 और 2 कितना होगा 10। उसके बाद आप इनको ऐड करो 15 और 6 कितना होगा 21। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, इस बात को समझ लो। देखो इन दोनों का डिफरेंस 0 तो कभी भी नहीं हो सकता भाई। अगर हमारे पास 21 में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 तो कभी भी नहीं आ सकता भाई। कोई ऐसी भी कंडीशन है कि 21 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो और 0 आ जाए। इस बात को समझ लो, क्वेश्चन यहीं से आएगा एग्जाम में। अब देखो 0 तो कभी आ नहीं सकता, इतना दिमाग मत लगाना कि हम यहाँ पर -11 कर देंगे, क्योंकि अगर -11 करोगे तो फिर से +11 भी करना पड़ेगा, फिर से 0 नहीं बनेगा। इसलिए एक्सट्रीम लेवल के दिमाग का यूज मत करना। देखो यहां से अब हमारे पास अगर इस टाइप से सिचुएशन कभी भी आ जाए और सपोज ये हमारे पास इस टाइप से होता, चलो अब इसको ऐसे ही समझो, कि क्वेश्चन ही दिखाऊंगा आपको। तो ये जो डिफरेंस है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें यहाँ कोई ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जो 11 से कंप्लीट डिवाइड हो। बनाना पड़ेगा का मतलब क्या है देखो। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से होता 21 - 10 + x, और हमें इससे चेक करना होता कि ये 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो x की वैल्यू बताओ क्या होती। सर 11। 11 इस 10 को ना 12 कर दो। अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बताओ बच्चों फटाफट से। अगर ये 10 तो छोड़ो अभी रहने दो, 12 के लिए बताओ, क्योंकि 10 से तो 11 भी बन जाएगा, लेकिन 12 से 11 नहीं बनेगा। इसलिए अब इसको 12 से समझो। अगर ये हमारे पास 12 होता और हमें x की कोई वैल्यू एज्यूम करनी है और हमें ऐसा गिवन है कि ये जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है वो 11 से कंप्लीट डिवाइड है, तो आप एक बात देखो, क्या आप इस सिचुएशन में 0 बना सकते हो। मतलब आपको समझना बस इतना है, ये जो हमारे को सिचुएशन गिवन है, इस सिचुएशन में हम 0 बना सकते हैं। सर 9 सब्स्टिट्यूट करके। इस कंडीशन में 0 हम बना सकते हैं अगर हम x के प्लेस पर 9 पुट कर दें। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहां से हम 0 बना सकते हैं,
तब तो हम 0 ही बनाएंगे। लेकिन अगर कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि 0 ना कभी बन ही नहीं सकता, जैसे इस x को आप ना 21 के साथ ऐड करो, अब आप एक बात बताओ, इस सिचुएशन को आप कभी 0 बना सकते हो? तो इसका मतलब अब इस सिचुएशन में हमें x की ना कोई वैल्यू ऐसी पुट करनी पड़ेगी जिसको हम 21 में ऐड करें और उसके बाद उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करें, तो वो जो हमारे पास नंबर आए वो कंप्लीट 11 से डिविजिबल हो। बात समझ आई बच्चों? और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस आएगा। बताओ यहां इस कंडीशन में x की वैल्यू कितनी पुट करोगे? बस आपको 0 वाला फंडा ही समझना है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। जहां 0 बन सकता है वहां तो फटाफट से 0 ही बना दो। अगर 0 नहीं बन सकता तो फिर आपको x कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे हमारे पास कोई ऐसा नंबर आए सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो। तो हमने x के प्लेस पर कितना लिया 2, और 23 में से जब हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 11, और 11 कंप्लीट डिविजिबल है बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में हम x की वैल्यू लेंगे 2। बात समझ आई बच्चों? ये दोनों 0 और x की वैल्यू पुट करने वाली। अब आप क्या करो, इसी के ऊपर पहले क्वेश्चन देख लो। एक सेकंड रुको। अब एक क्वेश्चन आप सब ट्राई करो। ट्राई करने से पहले मुझे 8 का रूल बता दो फटाफट से, क्या होगा? फटाफट से बोलो। The last 3 digits should be divisible. लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगी। और 9 का रूल क्या होगा? Their sum should be divisible by 9. बिल्कुल। 9 के लिए जो हमारे पास सम है वो डिविजिबल होगा, और 8 के लिए हमारे पास लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल होंगी। अब आप एक क्वेश्चन बताओ। देखो 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर भी देखा हो, हमें गिवन है 789x531y, और हमें गिवन है ये जो नंबर है ये 72 से कंप्लीट डिविजिबल है। ये जो नंबर है हमारे पास ये 72 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5x - 3y। मतलब 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ये है जो एग्जाम में आएगा। बताओ। आराम से ट्राई करो। x = 1 y = 2। अभी देखते हैं मनु, तब तक बाकी सब भी ट्राई करो। ये जो नंबर है ये 72 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो हमें 5x - 3y फाइंड आउट करना है, क्या होगा? देखो आपने क्या करा होगा, सबसे पहले 72 को देखा होगा। अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी
अब देखो y की वैल्यू ना हमें पुट करनी पड़ेगी। अगर हमने 0 पुट करा तो 0 आएगा। 78 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब 0 के प्लेस पर अब आप 1 पुट करके चेक करो। 1 पुट करके चेक करोगे 71 डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब 71 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। जब आप y के प्लेस पर 2 पुट करोगे तो 72 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी होगी? 2। बताओ ये y की वैल्यू समझ आई आपको? इस y की वैल्यू में किसी को कोई डाउट? अब देखो ये तो हमारे पास 8 का रूल कंप्लीट हो गया और 8 के रूल से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है 9 का रूल। 9 के रूल से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बस, और हमें 5x माइनस 3y फाइंड आउट करना है क्या होगा। x की वैल्यू कितनी होगी बताओ भाई। हमारे पास ये जो कंप्लीट नंबर है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब जहां भी आपके पास 9 बने उसको हटा दो। ये 9 बना, इसको हटा दिया। ये खुद से ही 9 है, इसको भी हटा दिया। 7 और 2 9, इसको भी हटा दिया। तो 8 को हमें 8 प्लस एक्स को हमें 9 से डिवाइड करना है। तो x के प्लेस पर कितना पुट करेंगे? 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। 5x माइनस 3y की वैल्यू कितनी होगी? -1। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया? देखो मैं आपसे बोलता हूँ ना एग्जाम में जो आएगा फिक्स है। तो एक ये क्वेश्चन है जो आना फिक्स है। दुनिया इधर से उधर हो जाए ये क्वेश्चन जरूर आएगा। एक सेकंड रुको बच्चों, और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ मिलेंगे तो। देखो एक क्वेश्चन और नोट करो। देखो 8 का रूल तो आपने अभी अभी बताया था, लास्ट की 3 डिजिट्स डिवाइड होंगी। 11 को और बता दो एक बार जल्दी से। इवन और ओड का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो। बस इतना सा रूल है। और हमारे पास 8, 9 और 11 ये 3 ही नंबर हैं जिनके ऊपर डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन बन सकता है, और 100% इन तीनों से ही बनेगा। तो क्वेश्चन आएगा वो बात फिक्स है, और क्वेश्चन 8, 9 और 11 के रूल से आएगा ये बात भी फिक्स है। अब इससे ज्यादा जीवन आसान हो नहीं सकता कभी भी। देखो 179 x 091y ये जो नंबर है ये 88 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो हमें 5x माइनस 8y फाइंड आउट करना है क्या होगा। अभी तक नंबर सिस्टम में हमने जो भी करा है उसमें से फर्स्ट रूल है जहां से क्वेश्चन आएगा। और बच्चों आपका अलजेब्रा का रिवीजन हो गया? सर हाँ जी सर आवाज आ रही है? बिल्कुल। सर एक्चुअली बीच में मेरा नेट चला ही गया था पूरा, तो आपने क्या बताया मुझे, मेरे को कुछ नहीं दिखा।
इस क्वेश्चन से समझ लेना, दोनों सेम ही है क्वेश्चन। वो डिस्कनेक्ट हो गया था और आपका वीडियो भी चला गया था। इस क्वेश्चन से समझ आएगा, दोनों सेम क्वेश्चन थे। बस यहाँ 72 का रूल था हमारे पास, 8 और 9 का चेक करना था, और यहाँ 88 है, 8 और 11 का चेक करना है। वैसे सब कुछ 19 भाई, आंसर तो कितना होगा, 4 ही होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन है ये जो कंप्लीट नंबर है ये 88 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो 88 के लिए 11 और 8। अब सबसे पहले 8 के लिए हमारे पास क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट्स को आप चेक करो। ये जो हमारे पास लास्ट 3 डिजिट्स है ये हमारे पास 8 से ना कंप्लीट डिविजिबल है, तो यहां से अब y की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अब y के प्लेस पर बस आपको वैल्यू पुट करनी है। y के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो 30 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 1 पुट करोगे तो 31 डिवाइड होगा, नहीं होगा। लेकिन जब 2 पुट करोगे तो 32 8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2। अब देखो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब y की वैल्यू है 2। अब आप उस रूल को चेक करो इवन और ओड को, बताओ कितना होगा। नाइन और 1 10 और 1 11। उसके बाद आप 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 2 11 और 7 18 प्लस x। अब देखो जो सिचुएशन आपको मैंने समझाई थी, अब इन दोनों का डिफरेंस आप ये बताओ कभी 0 हो सकता है? भाई इन दोनों का डिफरेंस तो 0 तो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम x के प्लेस पर कोई ऐसा नंबर पुट करें कि इस कंप्लीट वैल्यू में से इस 11 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो, तो हमारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। तो बस कोई नंबर आपको खुद से पुट करना, और इससे ज्यादा आसान होगा क्या जब आपको Sir? नंबर भी खुद से ही पुट करना है। बोलो। यहाँ पे अगर आप 11 माइनस 18 प्लस x ले लेते तो हम x को 0 कर सकते थे, वैल्यू तब भी x का 4 ही है। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन सा, चाहे हम इवन का सम आगे ले रहे हैं या ओड का आगे ले रहे हैं, कि हम जो बना पा रहे हैं या फिर वो तो नहीं, हम है ना। कुछ भी ले सकते हैं, वो तो हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से लेना है। जो आपको मन करे वो तो आप वैसे ले सकते हैं, हाँ जी। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप उधर से भी 0 बनाओगे तब भी सेम आएगा, इधर से भी 11 का मल्टीपल बनाओगे तब भी सेम आएगा। लेकिन सिचुएशन ये वाली ज्यादा इजी होगी उससे। बताओ 11x की वैल्यू कितनी पुट करोगे? x की वैल्यू हमने 4 पुट कर ली, तो हमारे पास कितना आएगा 11। 11 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4। x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 2, तो बस कितना होगा आंसर 20 माइनस 16 4। ये जो आप इवन को पहले ओड को बाद में, ओड को पहले इवन को बाद में, इसको आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ले सकते हो। लेकिन जो उस सिचुएशन पर इजी हो लेना उसी को। बताओ ये क्वेश्चन समझ आया? सर ये 18 प्लस x वो 22 कैसा है, एक बार फिर बता। हमने x की वैल्यू खुद से पुट कर ली 4, तो हमारे पास ये कितना होगा 22। हाँ तो 22 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आ जाएगा। ओके ओके। देखो ये क्वेश्चन तो आपको मॉक में भी मिलेगा और एग्जाम में भी मिलेगा। देखो हाँ, अलजेब्रा के लिए आप मुझे ये बताओ
आपने अलजेब्रा का रिवीजन कर लिया? बच्चों टाइम कम है, आप थोड़ा फास्ट काम किया करो। अगर टाइम आपके पास बहुत अच्छा होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब तक टाइम कम है तब तक उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आएगा। मैंने आपको अलजेब्रा के रिवीजन के लिए बोला था। देखो अगर वो रिवीजन आपने कर लिया तो आप फटाफट से बताओ। तो फिर सर अलजेब्रा का प्लान है, दोनों का ही लेने का प्लान है? नहीं, अभी तो अर्थमेटिक में तो बस एक ही चैप्टर का होगा हर बार, क्योंकि उधर से ना मतलब जो उधर से भी जो कुछ आना है वो फिक्स है। तो अभी जैसे हमारा एग्जाम आने वाला है तो बस प्रेजेंट सिनेरियो में हम वही करेंगे जो बस एग्जाम में आएगा। लेकिन अलजेब्रा का टेस्ट परसेंटेज का ये आपने अभी नहीं बताया। नहीं टेस्ट नहीं, अलजेब्रा के तो रिवीजन के लिए बोला था आपको। अच्छा, बच्चों आज ना मैं आपको एक अलजेब्रा की पीडीएफ सेंड करा दूंगा, उसको आप करना, जितना आपसे हो पाए उतना करना, ट्राई करना। और वो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना 30, 40, 50, बस आपको अपनी क्लास की वर्कशीट करनी है, मतलब जो भी आपको नोट कराया था और बस उन क्वेश्चंस को करना बस। फिलहाल उससे ज्यादा कुछ भी मत करना, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो। सब टेस्ट फाइनलाइज हुआ आपका? डेट कब लेंगे, सैटरडे को या संडे को इस टाइम? देखो मेरी डेट तो ऐसा है कभी भी फाइनल कर लो आप, लेकिन मैंने जब आपकी क्लास देखी थी तो आपकी मॉर्निंग में 10 बजे से क्लास है और 5:30 बजे तक। लगातार तो नहीं होंगे ना ये? 10 से 11, 11 से 12, 12:30 से 1:30, 3 से 4, 4 से 5:30। सर ये ना टाइम टेबल ये हमें नहीं मिला है। बिल्कुल। देखो मैं रोमा मैम से बात करूंगा, आप टेंशन मत लो, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है, आप उस बात की टेंशन मत लो। आप क्या करना, मैं आपको ना क्वेश्चन दूंगा अभी अलजेब्रा के, तो आप अलजेब्रा की जो क्लास में कराया था उसको करना बस, और ये जो 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे इनको। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री करना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एकदम रेडी है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का 2 बार रिवीजन कर लो तो उसको भी बता देना। फिर वो ये सेम क्वेश्चन मैं आपको क्लास में भी डिस्कस कराऊंगा, जो मैंने आपको 300 क्वेश्चंस बताया था ये वही है बस, पहले आप इन्हें ट्राई करना। सर 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 बोलो। नहीं सर, पीछे से बहुत आवाज आ रही थी तो आपकी वॉइस भी कट रही थी। नहीं मैंने आपको ये बोला जो भी आपको क्लास में कराया जाएगा ना बस उसी को करना। ओके ओके 40+ हो जाएगा इसको। देखो नंबर सर सिस्टम के बाद ज्योमेट्री करेंगे जिनका ज्योमेट्री मिस हो गया। सर जी ये जो बैंक एग्जाम्स है उन बैंक एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी है उनकी एलिजिबिलिटी 25 ईयर्स ही है सारे? ऐसा नहीं है, 25 ही है। हर एक एग्जाम की अलग अलग होती है, सीजीएल की 27 है, पीओ की भी ज्यादा ही होगी। पीओ की तो 30 है, वो तो पता है। मुझे वही पूछना था क्योंकि मेरा 25 क्रॉस हो चुका है एज, तो इसके वजह से पूछ रही हूँ। 27 हूँ तो कौन से एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होंगी, है ना? मतलब गवर्नमेंट अभी एग्जाम। तो सीएचएसएल के लिए भी है, बैंक के लिए भी है, सीजीएल के लिए भी है। सर बैंक का तो मैंने देखा कि प्रोबेशनरी ऑफिसर वो एक ही है जो 30 इयर्स तक है, बाकी सारे जो भी मैंने अभी नोटिफिकेशंस आए हैं तो उसमें तो उन लोग ने मैक्सिमम 25 रखा है। कोई बात नहीं, यूपी पुलिस एसआई के फॉर्म आने वाले हैं, करना फिर। सर कौन सी? यूपी पुलिस एसआई। ठीक है सर। देखो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ना आप सब कुछ फिल करो, जो भी आपको ऐसा लगे ना ये हमारे क्राइटेरिया में है सब कुछ फिल कर दो। ओके सर।
और बस इतना ही करते रहना जितना आपको कराया जाएगा। हाँ ओके। तो बच्चों मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन सेंड कराता हूँ, करना उनको ट्राई, फिर करेंगे क्लास में डिस्कस, क्योंकि अब बस 1 महीना है आपके एग्जाम का। ओके बच्चों, बाय बाय। अब जिनकी नेक्स्ट क्लास है वो ज्वाइन कर लो बच्चों। बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर। टाइम हो गया तो ज्यादा ही। जुनेद आप भी थे क्लास में, आपका तो पता ही नहीं चला। बाय बाय बच्चों।